अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि मेरी उम्र के बहुत से लोगों की हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा और अपनी ज़िंदगी को जिसने गुजारा है महसूस किया होगा। असल में दरअसल कई दफ़ा ना ये ज़िंदगी बड़ी छोटी लगती है, जीने के लिए, घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, अपने घर वालों और दोस्तों को वक्त देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, मुख्तलिफ तहजीबों को, कल्चर्स को, ज़ुबानों को परखने के लिए, समझने के लिए, सबसे बढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए, उन नेमतों के लिए जिनसे उसने हमें नवाजा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझसे लोग कहते हैं कि जी सबसे बड़ी आप में क्या तब्दीली है, और मैं उनको बताता हूँ कि हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो गालिबन दुनिया में 5000 साल पुरानी तारीख़ में हम लोग वो वाहिद जनरेशन है जिन्होंने अपने आप को एवॉल्व किया है। ना सिर्फ यानी तरक्याती दौर के अंदर जैसे इंटरनेट हो गया या फैक्स हो गई या टेलिक्स हो गया, ये सब कुछ इजादात हमारे सामने हुई, बल्कि हमने सोशली और इमोशनली अपने आप को बड़ा कल्टिवेट किया। जैसे हमारे वालदैन उनका रोब और दबदबा ऐसा कि जब उनके मुंह से एक बात निकल गई तो अब आप उस पर ना नहीं कर सकते। किसी ने यूं हाथ रख दिया या टेबल पे बजाया था, अब उसके बाद साइलेंस हो गया। लेकिन अब हम अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। आप देखें ये कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये कितनी बड़ी जंप है। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि क्यों हमारा वक्त असल में महदूद होकर रह गया? ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तेज़ी से गुजरती जा रही है। साल कब शुरू हुआ था, न्यू ईयर्स कब आया था और अब दूसरा सर पे चढ़ गया, पता नहीं चला ये 2019 कैसे निकल गया। ये हमें सोचने में तो बहुत छोटी और आम सी लगती है ज़िंदगी, लेकिन ये जो हम इतने साल गुजारे हैं ना, ये खुद अपने अंदर मुनफरिद हैं। शायद इसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, ऐसे बहुत से खूबसूरत पल महसूस किए हैं कि जो शायद आने वाली नस्लें जो हैं वो हमेशा उनसे महरूम ही रहें। बेशक इनके लिए अपनी और बहुत खूबसूरत यादें होंगी और इंशाअल्लाह हमसे बेहतर होंगी, लेकिन जो वक्त हमने गुजारा है या हमारी जनरेशन ने गुजारा है, शायद वो ये सब कुछ कभी ना देख सके, क्योंकि उनमें बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अब खुद देखने का मौका नहीं मिलता। ख़ासतौर अगर आप 1960 से लेके 1990 के दरमियान में पैदा हुए तो आप समझें आप एक लिमिटेड एडिशन लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि आखिर हम वो लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियाँ भी सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले, बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पे क्रिकेट खेली, पतंगे उड़ाई, बो काटा के नारे लगाए, लट्टू चलाए, गुल्ली डंडा खेला, पिट्ठू गोल गरम खेला, स्टापू आपको याद होगा, और अपने वालदैन, बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ कभी कैरम, कभी लूडो, कभी वो स्नेक्स एंड लैडर्स और कभी बैतबाजी और कभी कसौटी, ये सारी खेलें इंडोर होती थी। आज के बच्चे खेलते तो हैं लेकिन वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स पे कैंडी क्रश या कुछ और ऐप्स के ज़रिए जो गेम्स हैं, अब हमारे और उनके खेल और खिलौने दोनों फ़र्क हैं। लेकिन हम वो शायद आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला और वो हमारे साथ साइकिलें भी चलाती थी, हमारे साथ स्टापू भी हम उनके साथ खेलते थे और हमारे साथ पिट्ठू गोल गरम भी खेलती थी, फिर झूले में झूले और उनकी गुड़ियों की शादी में शिरकत की। अब तो ना वो कपड़ों की बनी गुड़िया है और ना वैसी शादियाँ और ना ही वो बच्चों की लड़ाइयाँ, कि बच्चों की लड़ाई शुरू नहीं हुई गुड़िया और गुड्डे की तलाक भी हो जाती थी। आखिर हम वही लोग हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी लाइटों में कहानियाँ भी पढ़ी, किसी ने लालटेन में, किसी ने एक बल्ब में, किसी ने एक लैंप में। और आज का दौर अब यूपीएस, जनरेटर और सोलर सिस्टम का दौर है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को ख़तों में लिखकर, कभी खुशबुएं भी लगाकर हमने उनको भेजा और फिर उनके जवाब के लिए हफ्तों डाकिए का इंतज़ार भी किया। और डाकिए का एक वक्त होता था जिस वक्त वो आता था और उस वक्त हर एक की कान जो है वो गेट के ऊपर होते थे कि अभी आया कि कभी आया। अब तो एक कलंक की बात है, क्लिक की बात है, फ़ौरन से मैसेज पहुंच जाता है, ये किया और वो उधर गया।
वीडियो कॉल ने तो एक दूसरे को देखने की भी आसानी कर दी, और पहले तो हम वो काले फ़ोन पे बात करते थे और ओवरसीज़ कॉल 0102 पे डायल की और वो 3 मिनट की कॉल बुक कराई और पूरा घर 3 मिनट में बात करता था, जल्दी करके हम सारे के सारे उस 3 मिनट में फारिग भी होते थे। वही लोग हैं हमारे दरमियान, हम लोग भी, जिन्होंने टाटों पे बैठ के पढ़ा भी, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेके स्कूल भी जाते थे कई हमारे दोस्त और उसी पे बैठते थे। अब तो प्राइवेट स्कूल्स ने अपने स्टैंडर्ड्स के साथ साथ बच्चों की ज़िंदगी का स्टैंडर्ड भी हाई कर दिया है कि अब पेरेंट्स की भी हाई निकल जाती है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैल को हल चलाते देखा, अभी भी चलाते हैं लेकिन देहातों में, और हम उनसे दूर हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, और घड़े के पानी जिसने रेत में घड़ा रख के उसका पानी पिया, उसको गर्मियों में उससे ज़्यादा ठंडा और अच्छा मीठा पानी नहीं मिला। बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे उनमें नहाए, मोहल्ले और गांव के दरख्तों से आम, अमरूद और पता नहीं क्या क्या फल तोड़े और खाए, मारे भी खाई बाकायदा, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, और कभी कोई सोच कर भी बदमाशी नहीं कर सकता था, बल्कि अगर कोई पड़ोसी कान खींचता था तो घर में अलग मार पड़ती थी कि तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, और उसको कहा जाता था कि ये आप इसको कहीं देखें तो चमड़ी इसकी और छड़ी आपकी है। तो बेसिकली अब तो आपके बच्चे को कोई डांटते हो तो हम कहते हैं कि वो अपसेट हो जाएगा, वो बड़ा सेंसिटिव है। हम ही वो लोग थे जो ईद का चांद देखने के लिए छतों पे खड़े होते थे, रोज़ा खोलते ही फिर तालियां हो जाते थे, और घर वालों और दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड लिखते थे, अपने हाथों से लिखते थे, बनाते थे और भेजते थे। हमारा जैसा तो शायद ही कोई हो, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वही लोग हैं जो गले में मफलर लटका के खुद को बाबू समझते थे, बाबू समझते थे ना, जैसे टाई लगा ली तो बाबू बन गए। और हम वही लोग हैं जो बालों में तेल लगाकर, आंखों में सुरमा डालकर शादियां अटेंड करते थे। अब तो पता नहीं सुरमा कौन लगाता है, और तेल तो नहीं, अब तो जेल होती है। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू भी बहाए, और अंकल सरगम को देख देख कर खुश हुए और वेट किया उनका। हम वही लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटेने ठीक करने के लिए पता नहीं पूरे घर के बर्तन ऊपर लगा दिए एंटेना पे, और फिर फिल्म देखने के लिए पूरा पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे। या फिर गर्मियों की छुट्टियों में जब सारे कज़न्स किसी नानी या दादी या दादा या नाना के घर इकट्ठे होते थे तो खेलते थे, रात को कभी वीसीआर किराए पे लाते थे, किराए पे सारा किराया पूल इन करते थे अपनी अपनी पॉकेट मनी से, और एक ही रात में किराया पूरा करने की गर्ज से 3 फिल्में जो उसके साथ मिलती थी सारी की सारी वन बैक टू ऑल देख लेते थे। अब तो वीसीआर का नाम भी नहीं, मुझे नहीं पता मैंने आखिरी बार किस घर में देखा वीसीआर। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइज़ के रेडियो कान से लगा के रातों को गाने सुने, सुबह 5 बजे उठ के ऑस्ट्रेलिया से कमेंट्री सुनी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की आधी आवाज़ आती थी और आधी शां शां शां, क्योंकि एफएम नहीं था, मीडियम वेव था। और हम वही लोग हैं जिन्होंने टेप रिकॉर्ड पे कैसेट की साइड ए और साइड बी बदलकर गाने सुने, और जब कैसेट फंसी थी तो पेंसिल से उसको हम करते थे, उसको पलटते थे, उसको ठीक करते थे। और वही लोग हैं जिन्होंने फिल्म के रील वाले कैमरे से तस्वीरें बनवा कर उसे डेवलप करवाने और तस्वीरों का प्रिंट हासिल करने के लिए हफ्ते हफ्ते का वेट किया कि कौन सी अच्छी आई है और कौन सी गलत है या अच्छी नहीं है। और अब तो इतनी आसानी है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल वाला कैमरा, और बच्चा बच्चा खुद से फोटोग्राफर है। बल्कि अब तो डर लगता है हर एक के हाथ में कैमरा देख के कि भाई मैं खा रहा हूँ तो मेरे मुंह के नवाला जो है वो पता चले इंस्टाग्राम पे जा चुका है। हम वही बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज़ समझा। उस्ताद से मार पड़ती थी तो घर आके छुपाते थे कि पेरेंट्स को पता चला तो उस्ताद से ज़्यादा माँ बाप से मार पड़ जानी है। हम वही लोग हैं जिन्होंने बच्चों का यानी बाहो बहार, तालीम और तरबियत, फूल, बच्चों की दुनिया, इन जैसे रसालों का पूरा पूरा महीना इंतज़ार किया, और रसाला मिलने के बाद बारियां लगाते थे। एक रसाले को पूरी ख़ानदान के बच्चों ने पढ़ना होता था। हमने अंबर नाग, मारिया और इमरान सीरीज़ को पढ़ा, मकबूल जहांगीर की दास्तान अमीर हमज़ा और तिलसिम होशरबा और उम्र अय्यार के कारनामे जो हैं वो हम पढ़ते भी थे, और ख्वाब देख के सोचते थे कि शायद उम्रू की ज़ंबील अगर हाथ आ जाए, या वो जो उसकी
करामती चादर थी वो हाथ आ गया तो पता नहीं क्या हो जाए। हम वही लोग हैं जिनके दौर में घड़ी तो किसी किसी के पास होती थी, लेकिन वक्त सबके पास होता था। सब मिलकर रात का खाना इकट्ठे खाते थे, लेकिन अब सब अलग अलग कमरों में खाने खाते हैं। वहाँ टी ट्रेस के ऊपर उनका खाना कुक अलग ले जाता है, हेल्पर अलग ले जाता है। हम वही खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी, और हमारा जैसा तो शायद कोई हो। तो हम वही लोग हैं जिन्होंने रात को चारपाई घर से लेकर बाहर जाते थे और वहाँ सैन में खुली फिजा में सोते थे, और दिन को सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठ के गप्पे लगाते थे। वक्त ख़त्म नहीं होता था। वो आखिरी थे हम लोग। कभी वो भी ज़माने थे कि सब छत पे सोते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था ताकि ठंडा हो जाए, और फिर एक स्टैंड वाला पंखा, पेडिस्टल फैन वो होता था जो सारों को लाइन में हवा देता था। लड़ना झगड़ना तो सिर्फ इस बात पे होता था कि पंखे के सामने किसकी चारपाई में होना है, और अगर बारिश हो जानी है तो पंखा उठाना भी फिर उसी की ड्यूटी होती थी, और अपनी अपनी चारपाई उठा के अंदर भागना भी, और वो बड़ा तकलीफ दे टाइम होता था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, लेकिन ढीठ बांधकर फिर भी सब सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी जो बारिश आती थी, जैसे मैंने आपको बताया। अब तो वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए। मंजियाँ भी टूट गईं, पलंगों की निवाड़ें भी फट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर। लोग कम पढ़े लिखे, शायद एक्चुअली ये गलत बात है, पढ़े लिखे काफ़ी होते थे, लेकिन शायद डिग्री याफ्ता कम होते थे, मगर मुखलिस थे। अब ज़माना पढ़ लिख गया तो बेमुरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया, और हर तरफ नफ्सा नफसी का दौर है। किसी दिन अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से, ये सोशल मीडिया और इस मनहूस चीज़ से वक्त निकाल कर चंद लम्हे अपने टाइम नाम करें। सेल को घर पे छोड़ें, ऑफ कर दें, और अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, अपने दोस्तों को वक्त दें। किसी सुनसान रास्ते पे, किसी सरसब्ज पगडंडी पे, किसी पहाड़ी रास्ते पे, कहीं किसी झील या नदी किनारे, किसी पार्क के जॉगिंग ट्रैक पे, किसी सड़क किनारे, कहीं भी मौका मिले चहलकदमी तो करें। वॉक नहीं, चहलकदमी। याद करें अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों के बारे में, अपने गुजरे हुए अजीज़ों के बारे में, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में। सोचिए कि अल्लाह पाक ने आपको किन किन चीज़ों से नवाजा। आज से जीना शुरू करें, इससे पहले कि आपके पास ज़िंदगी ना रहे। ज़िंदगी नेमत है अल्लाह की, और इसमें एक अजीब बात यह है कि बीमारी हो, तकलीफ़ हो, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। और हम अब देखें, कोई आप बीमार हो तो उसको कहें कि तुम, इसके दो ही तरीके हैं, या तो ठीक हो जाओ या मर जाओ। मरना तो नहीं पसंद करेगा ना। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी की वैल्यू है, हर एक के लिए है। जिस मर्जी उम्र को पहुंच जाए है तो उसी की कदर करना शुरू कर दें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलें। अल्लाह हाफ़िज़।